हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एक्स स्मार्ट किडा यूट्यूब चैनल। आज शुरू करने जा रहे हैं हम परसेंटेज क्लास 2। पहली क्लास में हमने सिखाया था कि किस तरह से आपको चीज़ें सोचनी है, मेंटली कैसे सॉल्व करनी है, कैसे अपना टाइम बचाना है और किस तरह से परसेंटेज को सोच के चलना है रेसिप्रोकल्स और फ्रैक्शंस के साथ में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यह है आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दिया है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। एक बच्चा है, उसे एक नंबर को 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन गलती से वो क्या कर देता है 4/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। व्हाट इज दी परसेंटेज एरर इन दी कैलकुलेशन। तो जो उसका एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था, उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ ये निकालना है हमको। देखो क्या करते हैं, वैसे तो x मान लीजिए, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर उससे मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालकर जो रिजल्ट आना चाहिए था एक्चुअल, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आया था। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 5 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास सीधा सीधा इंटीजर में हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो वो नंबर होगा 5 और 4 का एलसीएम, वो हो जाएगा 20। अब हमारे पास क्वेश्चन ये हो जाता है कि 20 को एक बच्चे को 20 को 5/4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन गलती से वो 4/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो जो उसका जो आंसर आना चाहिए था उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो कैसे करेंगे। तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था 20 इंटू 5/4। ये एक्चुअल रिजल्ट होता, ये होता 25। उस बच्चे का आंसर आना चाहिए था ये, लेकिन वो क्या कर देता है, 20 इंटू 4/5 जो हो जाता है 16। समझे, आंसर आना चाहिए था 25 लेकिन आ गया 16। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है जिसमें से 25%। इसी में तो चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है तो इसी को नीचे लेंगे इंटू 100%। ये 4 टाइम्स जाएगा, ये होगा 9, हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 4 36%। ये हो गया हमारा आंसर। परसेंटेज में जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए और इजी कैलकुलेशन के लिए हमें वेरिएबल्स को अवॉइड करना होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स से इसे सॉल्व करते तो हमारे पास होता 5x/4 माइनस 4x/5 डिवाइडेड बाई 5x/4 इंटू 100%। फिर x से सब एलिमिनेट हो जाता है x, फिर 5/4 माइनस 4/5/5/4 इंटू 100%, फिर आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है 5 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 20। और 20 को एज अ बेस लेकर चलें तो कितनी जल्दी आंसर आ गया 20। यहीं से करते देखिए 20 इंटू 5/4 ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए था उस बच्चे का, तो हो जाता 20 इंटू 5/4 25 और आ गया उसका आंसर 20 इंटू 4/5 जो कि हो गया 16। 25 माइनस 16/25 इंटू 100% हमारा आ गया आंसर। ऐसे निकालते और मेंटली ये सॉल्व हो जाता। यह है आपका अगला सवाल। यहाँ दिया है इफ 10% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ a माइनस बी, a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b। 10% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 20% ऑफ a माइनस b। ये दिया है, देखिए LHS RHS 10% 20% कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, 10 से 20 कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस बी 2a माइनस 2b। b आएगा इधर, a जाएगा इधर, तो ये हो गया 3b 2a माइनस a b को नीचे ले जाएंगे, a/b हो जाएगा हमारे पास 3/1। ठीक है, a/b हो गया 3/1। तो परसेंटेज कैसे निकाल देते, a इज व्हाट परसेंटेज अभी कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में सिखाया था। ये निकल आएगा ए बी का कितना परसेंट है, तो a/b को क्या रख सकते हैं 3/1 इंटू 100%। हमारे पास आंसर हो गया 300%। ये हो गया हमारा आंसर। तो जब भी ऐसी कोई वैल्यू दी गई हो, जब हमें रेशियो में आ जाए a/b हमारे पास 3/1 आ गया, तो a को मान लेंगे 3, b को मान लेंगे 1, 3/1 इंटू 100%, हमारा आंसर हो गया 300%। इसे मेंटली कैसे सोचते, यहाँ पर 10% दिया है या 20% दिया है, डायरेक्ट 2 टाइम्स कट होता, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाता 2a माइनस 2b। ठीक है, तो b इधर आया था तो हमारे पास आया था 3b इक्वल्स टू a, 3b इक्वल्स टू a। ये हम डायरेक्ट सोच लेते। जब
यहाँ से हमारे पास आ गया, हमें दिख रहा है ए बी का 3 टाइम्स है, ए बी का 3 टाइम्स है, तो ए बी का 300% हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 टाइम्स है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, जब 1 टाइम हो 100%, 2 टाइम हो 200%, 3 टाइम हो 300%, कैसे होता है वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। अगर जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो देख ले तो ये अच्छी तरह समझ आएगा और इसे आप मेंटली कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1200। एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन क्या है 1200। 58.33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मेल्स, यानी जो पूरी जो पॉपुलेशन है उसका 58.33% क्या है मेल्स। 40% ऑफ मेल्स एंड 60% ऑफ फीमेल्स ऑफ द विलेज आर लिटरेट, यानी जो भी टोटल मेल्स हैं उसके 40% और जितने भी फीमेल्स हैं उसके 60% क्या है लिटरेट। अब आगे दिया व्हाट इज द टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, तो विलेज की इलिटरेट पॉपुलेशन को हमें निकालना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमसे जो आंसर पूछा वो पूछा नंबर्स में। नंबर्स में आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स होने चाहिए। नंबर ऑफ मेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दिया है 58.33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मेल्स, तो इतना परसेंट टोटल पॉपुलेशन क्या है मेल्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए 58.33% की वैल्यू। इसे आप मेंटली निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू मेंटली कैसे निकालें। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है जाएँ देखें, ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कैसे करेंगे, 58.33% को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50% प्लस 8.33%। इसे ऐसे लिख सकते हैं, 50% की वैल्यू होती है 1/2 और 8.33% की वैल्यू होती है 1/12। याद होगा, कराया था लास्ट क्लास में। जाइए लास्ट क्लास देखिए, जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है मैंने पूरी टेबल भी दी है वहाँ पे, उस टेबल को एक बार देख लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और कैसे उसे याद करना है बहुत आसान है, आप अगर रोजाना 5 मिनट देंगे ना 3-4 दिन आपको वो याद हो जाएगी। तो 1/2 को लिख सकते हैं 6/12, 6/12 प्लस 1/12 हो जाएगा हमारे पास 7/12। तो 58.33% की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/12। मेल्स कितने हो गए विलेज में, मेल्स कितने हो जाएंगे 7/12 ऑफ 1200, 7/12 ऑफ 1200 ये हो जाएंगे मेल्स। 12 से 12 गया, ये हो गया 700। फीमेल्स कितनी हो जाएंगी विलेज में, फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल पॉपुलेशन माइनस मेल्स, ये हो गया 500। हमारे पास मेल्स आ गए फीमेल्स आ गई। अब दिया है 40% ऑफ मेल्स एंड 60% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, यानी 40% मेल्स लिटरेट हैं और 60% फीमेल्स लिटरेट हैं। और 40% मेल्स लिटरेट हैं तो कितने परसेंट मेल्स होंगे इलिटरेट, ये निकालेंगे ना। 40% लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे 100% माइनस 40% 60%। तो इलिटरेट मेल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 60% ऑफ 700। ये हो गया हमारे पास इलिटरेट मेल्स। परसेंटेज का साइन को हटाकर नीचे 100 लाएंगे, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये हो जाएगा हमारे पास 420। तो इलिटरेट मेल्स आ गए हमारे पास 420 इलिटरेट मेल्स। और इलिटरेट फीमेल्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 60% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, 60% लिटरेट इलिटरेट कितनी हो जाएंगी 100% माइनस 60%, तो हो जाएगा 40%। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40% ऑफ 500। परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे 100 आएगा, दोनों जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 40 × 5 200। तो हमारे पास आंसर आ गया इलिटरेट पॉपुलेशन मेल्स प्लस फीमेल्स हो गया 420 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 620। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इस तरह से इस चीज़ को हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसे एक्चुअल एग्जाम में कैसे सॉल्व करना था, क्या इतना सब लिखने की ज़रूरत थी, आप सोचेंगे क्या इतना लिखने की ज़रूरत थी। देखिए यहाँ दिया 58.33%, आपने दिमाग लगाया 1/2 प्लस 1/12 7/12, 7/12 नंबर ऑफ मेल्स कितने हो गए 7/12 नंबर ऑफ मेल्स कितने हो गए 700, लिख लिया पेज पे। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो गई 1200 माइनस 700 500, ये सब मेंटली आ गया। 40% क्या है मेल्स लिटरेट, लिटरेट कितने हो जाएंगे 60%, तो हो गया 7 × 6 यानी 420। ये हो गया इलिटरेट मेल्स। और इलिटरेट फीमेल्स कितनी हो जाएंगी 100 माइनस 60 40%, 40 × 5 ये हो गया 200। हमारे पास आ गया आंसर 620। सिर्फ इतना करना था एक्चुअल एग्जाम में। ये सब चीज़ें तो आपको सिखाने के लिए हैं, आपको ये चीज़ सीखनी है कैसे इसे आसानी से हम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ए बॉक्स हैज़ 90 ब्लू बॉल्स, 110 रेड बॉल्स, 150 ब्लैक बॉल्स एंड 50 पिंक बॉल्स। तो एक बॉक्स है, इसमें अलग अलग कलर की ये बॉल्स हैं। 50% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 70% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। 50% ऑफ ब्लू बॉल्स इसका 50%, 70% ऑफ रेड बॉल्स इसका 70% आर टेकन अवे। तो ये निकाल दिए जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स इज रिमेनिंग द बॉक्स। तो जो इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स था बॉक्स में, इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स कितना था
90 + 110 200 + 150 350 और 50 400। तो इसका कितना परसेंटेज अब बाकी रह जाता है बॉक्स में, तो निकाला कितना आता है 50% ऑफ 90, 50% ऑफ 90 निकालते हैं। परसेंटेज के साइन से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5 बन जा 45, ये हो गया नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल्स हैं जो निकाली गई हैं। और 70% ऑफ रेड बॉल्स, 70% ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 110। परसेंटेज के साइन से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 7 × 11 77। इतनी बॉल्स हमें निकाल दी जाती हैं। जितनी बॉल्स निकाली गई हैं 5 + 7 2 और 122, इतनी बॉल्स निकाल दी जाती हैं। अब कितनी बॉल्स बची हैं, रिमेनिंग बॉल्स इन दी बॉक्स, 400 - 122 400 - 122 872, इतनी बॉल्स अब बॉक्स में बची हैं। हमसे पूछा है 278 400 का कितना परसेंटेज है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स इज रिमेनिंग इन द बॉक्स। तो ये तो पूछा है 278 400 का कितना परसेंटेज है, 278 400 का कितना परसेंट है ये पूछा है। दोनों जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 9 टाइम्स 0.5, ये आ गया हमारे पास आंसर 69.50। इन अ क्लास 60% ऑफ द स्ट्रेंथ आर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 60% क्या है बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 100 - 60 40%। इफ 80% ऑफ द बॉयज़ एंड 75% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ विच इज एबसेंट। देखिए 80% बॉयज़ प्रेजेंट है तो एबसेंट कितने होंगे 100 - 80 यानी 20%, और 75% गर्ल्स प्रेजेंट है तो एबसेंट कितनी होंगी 100 - 75 यानी 25%। इसे मेंटली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इस बार, ठीक है, इसे लंबा नहीं लिखेंगे, मेंटली करते हैं। कैसे करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, टोटल स्टूडेंट्स कितने 100, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 60। आप सोचिए दिमाग में, बॉयज़ हो जाएंगे 60 तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40, यही होगा। अब कह रहा है 80% ऑफ बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो एबसेंट कितने होंगे 20%, 20% ऑफ 60, एबसेंट बॉयज़ यहाँ पे लिखेंगे आप 20% ऑफ 60, परसेंटेज के साइन से 20 और 60 के पीछे जो दोनों जीरो आ रहे हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 12। एबसेंट बॉयज हो गए 12, एबसेंट गर्ल्स कितनी हो गई, एबसेंट गर्ल्स कितनी हो गई 75% प्रेजेंट है, 25% एबसेंट होंगी, 100 - 75 25% एबसेंट होंगी। 25% वो मैंने आपको बताया, लिख सकते हैं 1/4, 1/4 ऑफ 40, 1/4 ऑफ 40 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल जो स्टूडेंट एबसेंट है वो कितने हो जाएंगे 12 + 10, ये हो गए एबसेंट स्टूडेंट्स, ये हो गए 22। टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, एबसेंट हैं 22, तो कितना हो गया आंसर 22%। इस तरह से हम सोच लेंगे मेंटली, इसे लिखना नहीं है, बहुत लंबा सॉल्व नहीं करना। उसे वैसे भी मैं आपको सॉल्व करा देता इसे, वैसे आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, लेकिन ये जरूर करिए, इसीलिए मैंने इसे आपको नॉर्मली कराया नहीं, इस तरह से कराया। सीखिए सोचना। इफ x% ऑफ y% ऑफ 125 इज द सेम एज 5% ऑफ 900, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x% ऑफ y% ऑफ 125 इज द सेम एज 5% ऑफ 900, यही होगा। 1% का साइन इधर है, 1% का साइन को इससे हटा देते हैं, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा x × y 125, परसेंटेज के साइन को नीचे आ जाएगा 100, ये हो गया 5 × 900, ये हो गया 25 से ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो x × y हो गया हमारे पास 5 × 900 × 4/5, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 4 36 360। हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो यही निकालना था, आंसर हो गया हमारे पास 3600, यही निकालना था, कोई दिक्कत नहीं थी। इन 2021 द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 24,000 पर मंथ। 2021 में एक पर्सन है उसकी सैलरी है 24,000 पर मंथ। इन 2022 हिज सैलरी इज डिक्रीज बाय 25% ओवर द प्रीवियस ईयर। 2021 के कंपैरिजन में 2022 में उसकी सैलरी 25% से डिक्रीज हो जाती है। इन 2023 हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25% ओवर द प्रीवियस ईयर। अब 2023 में फिर से उसकी सैलरी 25% बढ़ गई। व्हाट विल बी हिज एनुअल सैलरी ऑफ 2023। जिन बच्चों के परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ पे गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि 25% से कम हुआ था फिर 25% से बढ़ा दिया, तो जो 2021 में था वही 2023 में हो जाएगा और 24,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। देखिए आपके पास अभी 100 रुपये हैं, उसे 25% से लेस कर देते हैं, कितना हो गया
पॉपुलेशन होगी 2022 की कितनी हो जाएगी 20% कम, यानी 80/100 ये होगी ना 2020 की, 2021 की, 2022 की, इस तरह से होगी। तो 2022 की पॉपुलेशन क्या है हमारे पास 32,000 बराबर रख देंगे। ये जाएगा 20 से 5 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ये 20 से 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 32,000 इंटू 5/8 इंटू 5/4 ये होता है 8 4 जा 32, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे 5 5 25 ये हो गया हमारे पास आंसर। तो अगर हमें नई पॉपुलेशन दी है, पुरानी पूछिए, तो इसे उल्टा लेकर चलेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा 25,000। यहाँ दिया है इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 5,000, इन 2019 इट डिक्रीज बाई 40% ओवर द प्रीवियस ईयर, and in 2020 it increased by 20% over the previous year. The population of the village in 2020 is what percentage of the population of the village in 2018? अब देखिए यहाँ हमसे जो आंसर पूछा वो पूछा परसेंटेज में, तो क्या इस नंबर की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। देखिए 2018 में 2018 में पॉपुलेशन मान लेते हैं हम 100, तो 2019 में 2019 में कितनी हो जाएगी 100 इंटू 40% कम हुई है 60/100, 100 माइनस 40 ये हो गया। 2019 में होगी 60/100, 2020 में कितनी आएगी 20% बढ़ी है, तो ये आएगी 120/100। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगी हमारे पास 6 × 12 72। तो 2020 में पॉपुलेशन होगी 72, 2018 में थी 100, तो कितना परसेंटेज कम हुआ 100 माइनस 72, ये हो गया 28, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है थी कि 5,000 को हम 40% से पहले कम करते, फिर 20% से बढ़ाते, फिर उसका परसेंटेज निकालते, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हमने देखा कि सिर्फ एक नंबर दिया, आंसर पूछा परसेंटेज में, तो 2019 में पॉपुलेशन, 2020 में पॉपुलेशन, आंसर हमारा आ गया। यहाँ हमको दिया है ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंडिचर्स एंड सेव्स द रेस्ट। इफ हिज सेविंग्स इज 7,500 फाइंड हिज सैलरी। लास्ट क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज दे रखे थे हमें एक्सपेंडिचर के, वो टोटल सैलरी में से दिए थे, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए टोटल सैलरी थी 100, टोटल सैलरी थी 100, और रेंट पे कितना खर्चा कर देता है वो 20% निकाल दिया रेंट का, तो कितना बचा 80%। रेंट निकालने के बाद उसकी सैलरी बची इतनी। अब वो क्या कर रहा है, जो 25% जो फूड पे खर्चा कर रहा है वो इसमें से कर रहा है, 100 में से नहीं, इसमें से कर रहा है बची हुई सैलरी में से। तो कितना बचेगा उसके पास 25 निकाल दिया, और तो 75/100 ये खर्चा, ये बचा उसके पास रेंट और फूड देने के बाद। अब अदर एक्सपेंडिचर्स को भी निकाल देते हैं। टोटल का अदर एक्सपेंडिचर दिया उसने 50%, तो 50 निकालने कितना बचेगा 50/100। अगर 100 उसकी सैलरी थी तो ये होगी उसकी सेविंग्स। ये सॉल्व करेंगे, ये जाएगा पूरा, ये 4, ये 5, ये 10 टाइम्स, 0, ये 300, ये हो गया 30। अगर 100 सैलरी थी तो 30 होगी उसकी सेविंग्स। तो सैलरी कितनी हो गई 7,500 इंटू 100/30, 30 से जाएगा 250 टाइम्स, हमारा आंसर हो गया 25,000, 25,000 होगी हमारी सैलरी। यही हमसे पूछा था। अब आगे हमको दिया है ए एंड बी सेव 16% एंड 22% ऑफ देयर मंथली इनकम। ए और बी 16% और 22% अपनी मंथली इनकम का बचाते हैं। द मंथली इनकम ऑफ बी इज 7.69% मोर देन दैट ऑफ ए। बी की जो मंथली इनकम है ए से 7.69% ज़्यादा है। द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। जो बी स्पेंड करता है, जो बी खर्चा कर रहा है मंथली, वो ए से कितना ज़्यादा है, ये इसने पूछा है। देखिए 7.69% की वैल्यू क्या होती है, लास्ट क्लास आपको याद हो, होती है 1/13। तो बी की सैलरी ए से 7.69% ज़्यादा है, यानी 1/13 ज़्यादा है। ए की सैलरी मान लेते हैं 13, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 1/13। 13 कितना होता है 1, तो 13 + 1 14। बी की सैलरी होगी हमारे पास ये। अब ये पूछा है द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द ए। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, देखिए सेविंग्स कितनी है बी की 22%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 - 22 यानी 78%। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना हो जाएगा 78% ऑफ 14, ये हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा 100 - 60 यानी 84,
परसेंट ऑफ 13, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14 इंटू 8 112 11, 14 इंटू 7 98 प्लस 11 109। ये हो गया एक्सपेंडिचर